ओम शांति। 7 अप्रैल 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। इस मुरली से आज हम लक्ष्य लेंगे, संपूर्ण पवित्र बनकर विश्व राज्याधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पवित्र बनना अर्थात सच्ची होली मनाना। इसके लिए आज 3 बातों पर अटेंशन देंगे। मैं संपूर्णता की मूर्त हूँ, इस स्वमान में रहेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता अर्थात अपवित्रता को जलाना, संस्कार मिलन मनाना और एक दूसरों को गुणों का रंग लगाना। तीसरा, हाईएस्ट बनना अर्थात अधिकारी की स्मृति में रहना। होलीएस्ट बनने के लिए आज ये स्वमान स्मृति में रखेंगे, मैं संपूर्णता की मूर्त हूँ। बाप दादा की आश है, बाप का हर एक बच्चा संपूर्णता की चैतन्य मूर्त बन जाए। इसका स्वरूप बनने के लिए आज अटेंशन देंगे। मेरे मस्तक पर फरिश्ते पने की पवित्रता की लाइट है। नैनों के दोनों तारों में रूहानियत की झलक है अर्थात पवित्रता की झलक है। मेरे होंठों पर, मेरे मुख पर पवित्रता की मुस्कान है। मेरे दोनों हाथों में पवित्रता के कंगन और मेरे पाँव में पवित्रता की पायल। और इसके साथ साथ बाबा ने अटेंशन दी, आत्मिक दृष्टि का भाव हो और सदा ही एक दूसरे के लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। कर्म में संतुष्टता और निर्माणता हो। इसे बोलेंगे संपूर्ण पवित्रता की चैतन्य मूर्त। इस श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए बहुकाल का अभ्यास हो। बहुकाल का अभ्यास बहुकाल की स्थिति बनाता है। इस तरह आज होलीएस्ट बनने का ये बार बार अभ्यास करना है। दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता। संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का ये आंतरिक वर्षा है, मनसा की पवित्रता अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। इस तरह अंदर से जब मन से गुणों का चिंतन करते हैं, इसे बोलेंगे मनसा की पवित्रता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की पवित्रता फाउंडेशन है। और इसके लिए मनसा स्वच्छ रहती है, साफ रहती है। जब हमारी मनसा स्वच्छ होगी, साफ होगी, भावना शुभ होगी, भाव शुभ होगा, आत्मिक भाव होगा, तब हम अपने अंदर की अपवित्रता को जला सकेंगे। अपवित्रता को जलाना अर्थात वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स पर चिंतन, इसका अंश भी मनसा में ना रहे। जब हम मनसा की पवित्रता को इमर्ज करेंगे तो मनसा की अपवित्रता स्वतः ही जल जाएगी। फिर उसके साथ साथ बाबा ने ये भी बताया, मनाना अर्थात हमें संस्कारों का मिलन मनाना है। जब मनसा प्योर होगी तो संस्कार मिलन मनाना सहज हो जाएगा। फिर लगाना, जिस तरह गुलाब जल लगाते हैं एक दूसरे पर, इसी तरह बाबा ने कहा एक दो के गुणों लेकर वो वाइब्रेशंस लगाना, वो वाइब्रेशंस फैलाना, इसको बोलते हैं गुलाब जल लगाना। इसी तरह तीसरा है कर्मणा की और वाणी की पवित्रता। कर्मणा और वाणी की पवित्रता के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। इसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया, जब भी कर्म करते हो, जब सेवा करते हो वाणी से, तो कंबाइंड स्वरूप को इमर्ज रखना है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा सदा ही
हाजिर है सेवा के लिए। जब कंबाइंड रहते हैं तो सेवा करते हमें खुशी भी मिलेगी, उमंग भी मिलेगा और बाप का सहयोग भी होगा और अथक भी रहेंगे, सफलता को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए कंबाइंड स्वरूप से सदा सेवा करेंगे तो कर्मणा और वाणी की सेवा में सफलता होगी। लेकिन भूलते कब है? जब हम बाप को भूल जाते हैं। इसलिए अपनी चेकिंग करते रहना है कि हम मेरा बाप से अटूट प्यार है, ये चेकिंग करनी है और मैं अपने अधिकार से और सूक्ष्म प्यार से बाप को सूक्ष्म रस्सी में बांध कर रखा हुआ है, ये चेकिंग करेंगे तो कंबाइंड स्वरूप रहेगा। और संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रूप में रखेंगे, तब हमारे साथ बाबा कंबाइंड रहेगा। समय की समीपता और लक्ष्य को अपने अंदर इमर्ज रूप में रखेंगे, ये चेकिंग करेंगे तो भी बाबा कंबाइंड रहेगा। हाईएस्ट बनने के लिए तीनों कालों में अपने ऊंच स्वरूप को सदा ही इमर्ज रूप में रखना है। जब हम सतयुग में थे तो विश्व राज्य अधिकारी थे, इतना ऊंचा पद और किसी भी कल्प में किसी का नहीं होता। तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि इस स्वरूप को इमर्ज रखते हुए कि ये अटल अखंड राज्य मुझे प्राप्त था। कभी मैं विश्व महाराजन के रूप में, कभी रॉयल फैमिली के रूप में। जब मध्य में आते तो पूज्य बनते हैं तो हमारी पूजा विधि पूर्वक होती है और किसी की भी पूजा ऐसे नहीं होती है। तो इस समय हमें अपने जड़ चित्र भी दिखाई देते हैं और इस समय के सब पूज्य स्वरूप की नॉलेज भी हमें है। अंत में हम परमात्म प्यार के, परमात्म मिलन के, परमात्म वर्षे के, परमात्म पालना के अधिकारी बनते हैं। तो ये समय सतयुग के समय से भी प्यारा है, क्योंकि इस समय हमें परमात्म प्राप्तियां मिलती है, परमात्म प्यार मिलता है। तो ऐसा प्यार और पूरे कल्प में फिर कभी नहीं मिलता। इसी को बोलते हैं सच्ची होली मनाना। ओम शांति।